हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली आपका जो एक मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम था वो कल हो गया है, वीडियो का। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ये कि सर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है और पेपर जो था वो पेपर किस तरह का आया था। बेसिकली मतलब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। एक लॉजिकल तरीके से थोड़ा सा साइंटिफिक वे में एक अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। मैं पहले ही आपको बोल देता हूं, देखिए ये सिर्फ एक अनुमान है जो मैं लगा रहा हूं। अगर आपका अनुमान मुझसे मैच करता है तो तब भी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर मैच नहीं करता है तब भी गरियाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको लगता है अपनी बात को, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी भी एग्जाम की अगर कट ऑफ की बात करता हूं तो उसके लिए दो फैक्टर जो हैं वो काम करते हैं। एग्जाम कट ऑफ को सेट करने के लिए दो फैक्टर काम करते हैं। पहला जो फैक्टर होता है आपका वो होता है नंबर ऑफ पोस्ट। पहला कहता है आपका नंबर ऑफ पोस्ट। अगर मैं इस एग्जाम में नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर देता हूं तो इसमें लगभग 900 प्लस पोस्टें हैं। शुरुआत में इसमें 916 पोस्टें बोली जा रही थी, बाद में कह रहे थे इसमें पोस्टें बढ़ गई हैं, बीच में 936, अभी मारुति जी ने एक बार पेपर में भी आया था 956 पोस्टें इसमें लगभग हैं, तो बराबर जितनी भी हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 900 प्लस पोस्टें इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज है, दूसरा जो कट ऑफ को इफेक्ट करता है वो करता है नेचर ऑफ एग्जाम। एग्जाम का नेचर कैसा था, मतलब पेपर कैसा आया था। देखिए यहाँ पे अगर मैं पेपर की बात कर देता हूं तो पेपर का नेचर तीन तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं। पहला, अगर पेपर में 75 क्वेश्चन इजी हैं और 25% क्वेश्चन अगर आपके टफ हैं, मतलब 75 क्वेश्चन अगर आपके इजी क्वेश्चन है और 25% आपके टफ हैं, तो हम बोलेंगे जो पेपर है वो आपका इजी पेपर था, ठीक है। अगर पेपर में लगभग 60 प्रश्न आपके इजी हैं और 40 प्रश्न अगर आपके टफ हैं, ठीक है, मतलब इस बीच में है अगर आपके, तो हम कहेंगे कि पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। अगर पेपर में 40 प्रश्न आपके टफ हैं, ठीक है, 40 प्रश्न आपके इजी हैं और 60 प्रश्न अगर आपके टफ हैं, तो हम बोलेंगे कि पेपर जो था वो टफ लेवल का था। अब देखिए मैंने इसमें काउंटिंग कर रखी है, इसमें लगभग 27 प्रश्न मुझे इसमें टफ लगे, 27 प्रश्न, ठीक है, और इसमें मुझे 73 प्रश्न मुझे इसमें आसान लगे, ठीक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कहूंगा कि जो पेपर था आपका, ये पेपर आपका मॉडरेट लेवल का मैं कहूंगा इसको। पेपर कैसा था आपका, ये मॉडरेट लेवल का। मैं इसको टफ नहीं कहूंगा, इसको मैं इसे मॉडरेट लेवल का कहने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब देखिए समझा पे, किसी को टफ भी लग सकता है। मैं तो देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपकी जो आप जो सोच रहे हैं वो मेरे साथ मैच हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। किसी को ये टफ भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये पेपर मॉडरेट लेवल का था। अब देखिए समझिए यहाँ पे एक बात आप और मैं आपको बोल देता हूं, यहां पे यूजुअली किसी भी एग्जाम की कट ऑफ के लिए दो ही फैक्टर काम करते हैं, लेकिन इस एग्जाम की कट ऑफ में एक तीसरा फैक्टर मजबूती से इसमें काम करेगा, जो इसकी कट ऑफ को नीचे लाने का प्रयास करेगा और लेके आएगा, ठीक है। वो आपका रहेगा सबसे मजबूत फैक्टर रहेगा इसमें टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। एक्चुअली कहते हैं कि पेपर काफी लेंथी पेपर था और ऊपर से इस पेपर में क्या था, हमको इस तरह के पेपर देने की आदत नहीं है। पैटर्न एकदम से चेंज हुआ है। इस तरह के पेपर आपके यूपीपीसीएस में आया करते हैं, यूपीएससी में आया करते हैं, उत्तराखंड के पीसीएस में आया करते हैं, लोअर पीसीएस तक में भी नहीं आते हैं, आरओ तक में भी नहीं आते इस तरह के पेपर। मतलब वहां 2-3 आगे तो आगे, वरना नॉर्मली आपके ठीक ही रहते हैं, ठीक है ना। 2-4 आगे तो अलग बात है। अब देखिए लेकिन यहां पे इसने नेचर पूरा चेंज कर दिया। तो टाइम मैनेजमेंट, बहुत से लोग तो पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाए हैं, लेकिन हम किन की बात कर रहे हैं, हम उन 900 लोगों की बात कर रहे हैं जो सिलेक्ट होंगे, है ना। इसका मतलब जो 900 लोग हैं ना, इतने बेवकूफ भी नहीं होंगे जो पेपर भी ना पढ़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनमें से सबने पढ़ लिया होगा, टॉपर अलग तरह के होंगे। हम बात कर रहे हैं कट ऑफ पे, हम बात किसी पर कर रहे हैं यहाँ पे, हम कट ऑफ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यह देखिए यहाँ पे जो सिलेक्टेड बंदे होंगे 900 बंदे, हम मानेंगे कि इनका जो इस तरह टाइम मैनेजमेंट ने इनको कितना इफेक्ट किया होगा। किसी को तो टाइम मैनेजमेंट ने बिल्कुल धराशायी कर दिया होगा, है ना। वो 50 प्रश्न जब उसने सॉल्व किए होंगे, घड़ी में टाइम देखा होगा कि भैया इसमें 30 ही मिनट बचे हुए हैं अब, ठीक है। ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हुआ होगा। कोई तो पूरे पेपर में ही 70 के ऊपर प्रश्न पढ़ ही नहीं पाया होगा, ठीक है। कोई ऐसा कर रहा होगा जिन्हें हिंदी के सॉल्व किए होंगे, उत्तराखंड सॉल्व किए होंगे, रीजनिंग तक को पहुंच ही नहीं पाया होगा। बाद में लग रहा है कि रीजनिंग बहुत आसान थी, वो पेपर है वो पढ़ने की वजह से छूट गया, ऐसा भी होगा। लेकिन हम लोग किसकी बात करें, हम बात करें फाइनली जो लोग मेरिट में आएंगे, उनको भी इसने इफेक्ट किया होगा, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर आपका कौन सा हो गया, टाइम मैनेजमेंट का। अब देखिए समझते हैं आप, अब बात करते हैं जो ये टफ प्रश्न थे, हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए मुझे लगता है कि ये टफ है, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से थे।
आपको कोई और भी टफ लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बोल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि सर ये आसान था तब भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं हिंदी की, और इसके साथ साथ मैं कट ऑफ भी बना दूंगा यहाँ पे, साथ साथ में ये डिसाइड करते हुए हम यहाँ पे मतलब डिस्कशन करते हुए हम कट ऑफ भी इसमें बना देंगे। देखिए समझ, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी की बात करते हैं, हिंदी की बात करता हूं। हिंदी में टोटल 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे, 20 में से मुझे लगता है इसमें आपके 16 प्रश्न आपकी इसमें इजी थे। 20 में से इसमें, सॉरी इसमें 20 में से आपके इसमें पे 15 प्रश्न इसमें इजी थे आपके। 20 में से कितने आपके इसमें पे 15 प्रश्न आपके इसमें इजी थे, मैंने काउंट कर रखा है, मिस्टेक से लिखा। ठीक है, 5 प्रश्न इसमें आपके टफ है। ठीक है, ये 5 टफ प्रश्न कौन कौन से, पहला उनको मैं आपको बताता हूं। पहला देखिए यहाँ पे, पहला इसमें मेरे पास सेट सी है। पहला शुद्ध वाक्य, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें देखा पे शुद्ध वाक्य। देखिए शुद्ध वाक्य इसमें पे शुद्ध वाक्यों में अपने वचन पर स्थायी रहो यहां पे, और दूसरा भट्टी में ईंधन नहीं था। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन था इसमें कि आखिर कौन सा। देखिए ऊपर वाला तो ठीक है, चलो लग ही रहा है कि बच्चों को पौष्टिक आहार चाहिए, शब्द आहार होता आहार नहीं होता। ठीक है, चलो ऊपर वाला तो हमें ग्रामेटिकली गलत लग रहा है, लेकिन अब ये देखिए जो नीचे वाला है इसमें अगर आपको पता होना चाहिए भट्टी लिखा जाता है, भट्टी नहीं लिखा जाता। अगर देखो हम नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, हम भट्टी बोलते हैं, तो हमें लगता है कि भट्टी सही होता है। तो अगर हमको लग रहा है कि भट्टी सही है तो हम लोग किस पे जाएंगे, हम ऊपर वाले पे जाएंगे। ठीक है, हम सोचेंगे अपने वचन पे स्थायी रहो, ये सही है। ठीक है, तो काफी मतलब मैं मानूंगा ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इसमें 7वां प्रश्न, बेमेल जो छाटना है आपका यहाँ पे, जिसने आंसर यहाँ पे ये भुट्टा ये सब दे रखा है, ये सब दे रखा है आंसर इसमें। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा इसमें एक टफ क्वेश्चन है, ये कुलाड़ी और ठेकी की जो भी वटा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे लगता है इसमें पे जो ये जो अलंकार वाला क्वेश्चन है ये अपना टफ क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें आप डैश के बाद सम सिम ये सब दे रखा है, इसमें उपमा की तरफ को लोग जाएंगे। बाकी ये प्रतीप और ये अलंकार तो मतलब पढ़ते भी कम ही लोग हैं ना, कम ही लोग पढ़ते हैं, तो फिलहाल ये भी मैं मानूंगा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऐसे देखो मैं टॉपरों की बात नहीं कर रहा, टॉपरों को अलग से निकाल दूंगा, उनके सही हो भी सकते हैं। ठीक है ना, हम तो कट ऑफ पे बात कर रहे हैं, मतलब अंतिम चयन पे बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, हम ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं। ऊपर में तो किसी के 90 भी हो सकते हैं, हम तो अंतिम चयन पे बात कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे एक मुझे लगता है इसमें जो ये वर्तस्य इसमें आपका जो व्यंजन है ये भी इसमें मानूंगा एक टफ क्वेश्चन है। हालांकि देखिए पढ़ने वालों ने किया ही होगा, और ऐसा नहीं है इतना टफ था नहीं, मतलब ऐसा नहीं है पढ़ने वालों ने पढ़ रखा हो, हमने भी क्लास में पढ़ा रखा है, लेकिन एग्जाम हॉल तक लेकर के जाना, क्योंकि जनरली जल्दी से सारी किताबों में है नहीं, है ना, काफी कम किताबों में ही है, और सब लोगों ने शायद नहीं भी करा हो, तो और ऊपर से ऑप्शन भी ऐसे है ना, इसका आंसर भी इसमें 9 है, तो अपने आप में ये टॉप क्वेश्चन में इसको जरूर बोलूंगा। इसके लिए 5वां आपको जो ये रखा था ना इसमें सूची सम्मिलित करने वाला जो था यहाँ पे 12 मंडल, ये खसपरजिया है ना, ये कुमैया खरसोली, ये वाला ये क्वेश्चन आप बोलोगे सर ये तो मुझे आसान लग रहा है, आप बोलोगे सर देखिए क्वेश्चन आसान नहीं है, बट इसके ऑप्शन ने इस क्वेश्चन को टफ बना दिया, मुझे ऐसा लगता है इसके ऑप्शन ने इसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा टफ बना दिया है। ठीक है, और ऊपर से इसमें देखिए आपने पिथौरागढ़ भी है, डीडीहाट भी है, और ये सोरियाली भी है और सोराली भी है ना, इसने भी इसको थोड़ा टफ बना दिया है। बाकी 12 मंडल को अल्मोड़ा कहते हैं, ठीक है, अल्मोड़ा को 12 मंडल कहते हैं, ये नॉर्मली यूजुअली लोगों को पता होगा, फिर भी मैं मानूंगा ये एक टफ क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को आसान भी लग सकता है, ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है, बट फिर मैं बोलूंगा टफ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए भैया हिंदी में 15 प्रश्न आपके कहें इजी हैं, 5 प्रश्न आपके टफ हैं। अब देखिए यूजुअली हिंदी में क्या होता है, बच्चा क्या करता है हिंदी में, बच्चा हिंदी में तो 19 सॉल्व करता है, फिर 20 सॉल्व करता है। बच्चा हिंदी में क्या करता है, 19 सॉल्व करता है, 20 सॉल्व करता है। ठीक है, हिंदी में मैं ऐसा मानता हूं, देखिए यहाँ पे 15 जो ये 5 प्रश्न हैं, 5 प्रश्न का बच्चा सॉल्व करता है, ठीक है, मैं मानूंगा 4 में से 1 सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है, यही तो होती है। तो 15 में से उसने सही कितना, 5 में से उसने सही कितना कर दिया होगा, 1 कर दिया होगा सही, उसने 1 कर दिया सही। अगर उसने पूरे 20 सॉल्व करे होंगे तो 4 गलत करे होंगे, अगर उसने 19 सॉल्व करे होंगे तो उसने 3 गलत करे होंगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल देखिए यहाँ पे अगर इसने यहाँ पे 1 सही कर दिया, 4 इसने अगर गलत कर दिया, तो भाई देखो 4 का 1 पॉइंट घट गया, ये 1 नंबर इसका बढ़ेगा और ये 1 कम हो जाएगा, तो नंबर कितने बचेंगे इसके, 15 ही बचेंगे। तो हिंदी में तो भैया इसके 15 ही नंबर आएंगे। ठीक है, हिंदी में इसके नंबर जो आएंगे, अगर इसने यहाँ पे ठीक है 1 सही 4 गलत करे तो इसके नंबर 15 आएंगे। ठीक है, और अगर बाय द वे इसने 1 सही करा, ठीक है, और 3 गलत करे, इसने 3 गलत करे, तब इसके 0.25 नंबर इसके बढ़ जाएंगे, लेकिन मुझे अनुमान है कि 15 ही नंबर इसमें आपके हिंदी में आने चाहिए। क्लियर होगा, ठीक है, 0.25 भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा इतना ही। ठीक, अब देखिए समझे। दूसरा हम बात करें रीजनिंग की। रीजनिंग में इसमें 10 प्रश्न थे। देखिए रीजनिंग में अगर 10 प्रश्न थे तो 10 में से मुझे लगता नहीं इसमें रीजनिंग में कोई भी ऐसा खास टफ प्रश्न था।
तब इसमें कोई भी नहीं था। रीजनिंग में इसमें सभी इसमें लगभग इसमें ये 900 बच्चे जो फाइनली सिलेक्ट होंगे वो रीजनिंग ये सब मार देंगे, है ना। अब देखो किसी के लिए तो इसमें सारे ही टप भी हो सकते हैं, जिसने कभी पढ़ी ही नहीं तभी टप है ना, तभी टप है। लेकिन बात किसी कर रहा हूं इन 900 लोग की जो फाइनली सिलेक्ट होंगे, इन 900 लोग के लिए मानता हूं कि रीजनिंग आसान थी। इसमें रीजनिंग आसान थी, इसमें सभी प्रश्न जो थे लगभग ये बनने वाले थे। तो रीजनिंग में 10 के 10 में बोलूंगा इजी है, बट मैं इसमें एक नंबर देखिए फिर भी मैंने मैनेज कर दिया। किस वजह से? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। टाइम मैनेजमेंट की वजह से इसमें एक नंबर गलत होने की प्रबल संभावना है, या इसमें एक नंबर आपका कम हो ही जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है, चाहे कितना भी कुछ भी हो। अब देखो टॉपर की बात नहीं कर रहा मैं, जिसने 80-85 मार दिए हैं, नॉर्मल बात करता हूं 900 लोगों में से। ये 900 में, इन 900 में से भी लगभग 700 लोगों की बात कर रहा हूं मैं। इन 900 में से 700 लोगों ने जो सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट हो रखे हैं वो लोग, ठीक है, उन लोग एक नंबर यहां पे पक्का उनका कम हो जाएगा, किसी ना किसी तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए समझा पे, तो अगर 10 में से अगर देखिए यहां पे अगर एक गलत हो गया तो नंबर कितना है? 9, नंबर 9 आए। 10 में से अगर एक गलत हो गया तो नंबर 9 आए, और 9 आए नंबर, मतलब एक गलत हो गया तो एक नंबर तो वो कटेगा, 0.25 उसका वो भी कटेगा, तो 1.25 मार्क्स उसका कट हो गया। 10 में से 1.25 अगर आप कटेगा तो नंबर कितने आएंगे आपके? 8.75। ठीक है, हिंदी में कितने आए थे आपके? 15। रीजनिंग में कितने नंबर आए आपके? 8.75, इतने ही आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बात करता हूं जीएस की। अब देखिए जीएस में मुझे जो लगता है, जीएस में 19 प्रश्न इसमें इजी थे। 30 में से हो गए ना, क्योंकि 10 तो इधर ये है। 30 में से 19 प्रश्न इसमें इजी थे, 11 प्रश्न इसमें आपके टफ थे। 19 इजी, 11 टफ। 11 टफ सर कौन कौन से थे? पहले बता दीजिए। सबसे पहला मुझे जो इस पर टफ लगा पे, प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री जो पहले मुख्यमंत्री नहीं था, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री के बिना ये बन गया। दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स वाला मुझे लगता है टफ है, जिसने पढ़ा होगा उसका सही हो सकता है, हालांकि इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानूंगा टफ है ना। मतलब इन लोगों के लिए भी टफ है। 900 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं इन लोगों के टफ है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ठीक है, इनके लिए बोल रहा हूं मैं, टॉपरों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, शायद से ठीक हो सकता है। जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत में जो कौन सी अवस्था में हो सकता है, ये भी अपने आप में टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बी और सी देख करके लोग ऐसे ही मार देते हैं, और फिर इसके लिए थोड़ा डेप्थ में भी आपने पढ़ा होना चाहिए कि दूसरी अवस्था में इकोनॉमिक्स में जिसने जनसंख्या का फैक्ट याद कर रखा होगा, कौन सा वाला, वही अपना जो हम फैक्चुअल किताब पढ़ते हैं, बराबर जो भी है, ठीक है, उनमें से अगर आपने पढ़ रखा होगा तो भैया आपका कल्याण हो जाएगा। हाँ, किसी इकोनॉमिक्स में अगर इसे ठीक तरीके से पढ़ रखा होगा तो वो कर सकता है कि दूसरी अवस्था में जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ठीक है, ये अपने आप में एक टॉप क्वेश्चन है। इसके लिए यहाँ पे केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, ये वाला हो गया आपका पे। ये भी अपने आप में मैं बोलूंगा एक टफ क्वेश्चन था। इसके देखा पे उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री और ये तापक्रम जो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका यहाँ पे एक टफ क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोलूंगा। इसके देखा पे G20 देशों का समूह, मैं बोलूंगा ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है। हालांकि देखो कुछ का सही भी हुआ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए इसमें जो ऑप्शन इसमें आप भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, ठीक है, इसमें अमेरिका नहीं है, तो लोग को लगा, मतलब ऐसा लोग सोच सकते हैं कि भाई अमेरिका नहीं है, अमेरिका तो होना ही चाहिए, और अमेरिका कहां पे है, तो लोग इसमें ए मार देंगे, बहुतों ने इसमें ए मारा होगा। हालांकि कुछ लोग पाकिस्तान को देख के हटा भी सकते हैं, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन अभी पाकिस्तान ने G20 में सम्मेलन में शामिल होने से मना किया, वो सब भी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि G20 में जो है इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको। ठीक है, तो फिलहाल जो ये वाला क्वेश्चन मैं आपका यहाँ पे टप मानूंगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह में सैनिक विद्रोह किसने कहा था, ये क्वेश्चन आपका टफ क्वेश्चन है, मैं ऐसा बोलूंगा लॉरेंस, और इसीलिए वाला क्वेश्चन टफ आपका पे। ठीक है, यूआरएल उपलब्ध नहीं है, यूआरएल उपलब्ध नहीं है, इसमें प्रोटोकॉल इसका आंसर होना चाहिए। हालांकि आयोग ने इसका आंसर आईपी पता दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है वो देख लेंगे बाद में, फिलहाल मैं बात कर रहा हूं रिवाइज आंसर की बात, जब आंसर की सही हो जाएगी उसके बाद मैं इस कट ऑफ की बात कर रहा हूं, मैं उसके पहले की कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना इस बात का, आप ये मत सोचना कि मतलब फाइनल नंबर जो मैं कट ऑफ बोलूंगा फाइनल आपके इतने आने चाहिए, रिवाइज आंसर की के बाद इतने आ रहे हैं, देन आप उम्मीद करना कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो यूआरएल मैं बोलूंगा टफ क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पे इसके बाद जो ये अधिनियम थे ना, 1853 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 19 का अधिनियम, ये भी अपने आप में बोलूंगा पे टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ क्वेश्चन था भैया, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्योंकि 1935 का अधिनियम जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ना, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये मतलब बहुत अच्छे से ऑप्शन में बहुत अच्छे से दे नहीं रखा था, मतलब हालांकि क्वेश्चन को लोग ठीक कर देते वरना। फिलहाल जो भी यहाँ पे तो ये अपने आप में इस ऑप्शन ने, मतलब 1935 का अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसी मैचिंग ने इस क्वेश्चन को टफ बना दिया था। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे, बाकी इसके अलावा आर्य समाज के 10 सिद्धांत, ये अपने आप में मैं बोलूंगा टफ क्वेश्चन था, लाहौर वाला। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने की किसका उपयोग नहीं किया जाता है, मैं बोलूंगा ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे जीएस में आपके 19 आपके इजी, 11 टफ। क्लियर। अब अटेम्प्ट की बात करते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इसने ये 30 में से पूरे 30 अटेम्प्ट कर दिए होंगे ना,
30 में से 25 अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, जो सिलेक्टेड बंदे होंगे ना ये 900, 25 में से इसने 32 में से इसने 25 अटेम्प्ट किए होंगे। अब देखिए 25 जब इसे अटेम्प्ट करेगा बत्ता 5 छोड़ देगा, है ना, इतना है नहीं, 5 छोड़ देगा, 25 अगर ये अटेम्प्ट करेगा तो इसमें 19 तो सही हो गए, कौन से वाले हैं ये इजी वाले हैं, ये तो सही हो गए। अब देखिए बचे कितने, 6 प्रश्न बचे हैं, 6 प्रश्न बचे हैं, ठीक है, 19 6 25 होगा, है ना। अब 6 प्रश्न जो बचे हुए हैं, एक बात समझ लिखा पे, अब प्रोबेबिलिटी आपकी ये कहती है कि 4 में से 1 सही होता है, तो 6 में से 1.5 सही होना चाहिए, तो 1.5 तो चलो मैं लूंगा नहीं, मैं मैक्सिमम मान लेता हूं 2 सही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते सही, ठीक है। 6 में से 2 आपके सही हो गए, तो 6 में 2 अगर सही हो गए तो 19 और 2 कितना हो गया आपका 21। अगर आपके यहां पे 2 सही हो गए तो 21 हो गया, लेकिन क्वेश्चन कितने हो गए आपके, 19 और 2 21 हो गए। गलत कितने होंगे आपके, 4 गलत होंगे, 4 गलत होंगे कितना कटेगा आपका, 1 कटेगा, 4 गलत होंगे कितना कटेगा आपका पे, 1 कट जाएगा, ठीक है। तो नंबर कितने आएंगे फाइनली आपके जीएस में, आपके 20 नंबर आएंगे, जीएस में नंबर कितने आएंगे आपके 20 नंबर आएंगे। आप समझ गए इस बात को, मैंने कहा टोटल प्रश्न है 30, 11 टफ है, बच्चा 11 पूरा सॉल्व नहीं करेगा, 19 तो इजी वाले सॉल्व कर देगा, बाकी इसमें से मैं मानता हूं कि लगभग 25 अटेम्प्ट किए होंगे टोटल, 25 अटेम्प्ट किए होंगे, 19 तो बिल्कुल सही हो गए, 19 सही हो गए, 6 प्रश्न बचे, 6 में से जो हमने सॉल्व किए हैं, 6 में से प्रोबेबिलिटी कहती है आपके लगभग 2 सही हो सकते हैं मैक्सिमम, वरना 1 ही होगा, 2 सही हो सकते हैं और 4 गलत। 2 सही कितना हो गया, 2 सही का मतलब 19 और 2 21, 4 सही का मतलब 4 गलत का मतलब 1 नंबर कटेगा, तो कितने नंबर होगा आपके 20, ठीक। अब आता हूं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिए यहाँ पे 28 क्वेश्चन मुझे लगे इसमें इजी थे और 12 क्वेश्चन भी इसमें टफ लगे, ठीक है। 28 इजी हैं, 12 टफ हैं। पहले बात करता हूं 12 टफ कौन से हैं। देखिए यहाँ पे 12 टफ कौन से हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन मुझे लगा यहाँ पे स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था, ये मुझे टफ क्वेश्चन लगा, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत जो भी है, ठीक है। नरेंद्र टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये भी मुझे अपने आप में टफ क्वेश्चन लगा। हालांकि देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने ठीक कर भी दिया होगा ये, क्योंकि ये जो डाकघर है अब ये प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाया है ना, मतलब उस तरह से, बाकी आयोग ने इसका आंसर दे दिया है। जो डाकघर है वो शुरुआत में ट्रेल ने डाकघरों की स्थापना कर दिया, डाकघर मतलब डाकघर जो थे वो डाक सेवा शुरू कर दिया ना, अल्मोड़ा से श्रीनगर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, वटएवर जो भी है। तो मैं बोलूंगा ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन था। बाकी 19 और 19 ये कृषि बैंक और ये तो चलो ठीक था, लेकिन तीसरा जो थर्ड था यहाँ पे टिहरी में डाकघर इसने खोले, तो ये अपने आप में इस ऑप्शन ने इसको टफ बना दिया, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे किसने कहा था कि लोकमान्य तिलक के 4 बार दर्शन कर लो तो 4 धाम पूरे हो जाएंगे, ये जिसने अजय रावत बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, तो अजय रावत में ही ये क्वेश्चन है, तो अपने आप में ये भी एक टफ क्वेश्चन में से मानूंगा, बीडी पांडे ने कहा था ऐसा। फिलहाल ठीक, चल अब देखिए अगला, द पिलिग्रिम नाम किसका है, ठीक है, पी बरेन, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। नकदूण का संबंध क्या है, ये भी अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नकदूण जो था, नकदूण एक मेला बताया जा रहा है, ठीक है, एक मेला है, हालांकि आयोग ने तो इसको कीड़ा जड़ी बोल दिया है, फिलहाल जड़ी कह दिया है। एक मेला है नकदूण, और उस मेले में, मेला मतलब इस तरह का है कि उस मेले में क्या करते हैं, जो कंद होता है ना, कंद जमीन से निकालते हैं, तो कंद खोदने की प्रथा होती है, उससे पहले पूजा की जाती है। तो बेसिकली देखिए अब कंद खोदना तो अपने आप में ये एक जड़ी हो गई कंद ने, और दूसरा जो है आपका ये है ना, लेकिन है एक मेला, उस मेले में ये ऐसा काम होता है। तो आप देखो आयोग ने ये जड़ी बूटी जड़ी बोल दिया इसको, वटएवर जो भी है, इसमें प्रत्यावेदन भी लग सकता है, वटएवर जो भी है, ठीक है। ये मैं मानूंगा एक टफ क्वेश्चन है। इसके अलावा 1 सितंबर को कौन कौन लोग शहीद हुए थे खटीमा गोली कांड में, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये सच में ये अपने आप में टफ क्वेश्चन है ना, कौन कौन शहीद हुए थे ना, 1-2 नाम तो सबको पता ही रहते हैं उस ऊपर वाले, ये एक टफ क्वेश्चन में इसमें मानूंगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कोल्टी से क्या सही है, ये टफ क्वेश्चन था, विधवा और ये वाला, ठीक है, टफ क्वेश्चन था। भूमि के निम्नलिखित प्रकारों को सुमेलित कीजिए, ये भी एक टफ क्वेश्चन है भी, आप ध्यान रखना, चाहे आप किताबी कुछ भी बोल लो, आप बोलोगे सर ये तो सबको पता ही रहता है, तलाव भूमि सी चीज होती है। देखिए तलाव और उपराव पता रहता है, कंटील और इजरान में कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए ये उन्हीं का ठीक होगा जिन्हें बहुत से पढ़ रखा होगा, बैकेट के बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन भी है और टफ क्वेश्चन भी है, और ऑप्शन के हिसाब से भी आप चलोगे तब भी आपको थोड़ा सा, और ऊपर से देखो सबसे मेन बात क्या है, टाइम मैनेजमेंट। कल के पेपर में जो रोल अदा करना है वहां पे इतना दिमाग, मतलब अंदर से ये डर भी बच्चों को लग रहा होगा कि ये पेपर पूरा पढ़ भी पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उस चक्कर में भी ये सब चीजें हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो मैं मानूंगा ये भी एक टफ क्वेश्चन है। अगले किताब में मैं बोलूंगा आप जो सटवारा प्रथा है, सटवारा प्रथा क्या थी, ये भी एक टफ क्वेश्चन है। सटवारा प्रथा है ना, कुमाऊनी कुछ लोग हो सकते हैं, साठ एक शब्द होता है, साठ का मतलब होता है चेंज करना, है ना, तो वहां से शायद उन लोगों ने अगर लिंक कर दिया होगा, तो कुमाऊं में ये भाषा के तौर पर प्रयोग होता है ना, भाषा के तौर पर प्रयोग होता है, तो शायद लिंक करके कुछ लोगों ने सही कर दिया होगा, अदरवाइज जो है ज्यादातर लोगों ने ये क्वेश्चन भी मतलब गलत मैं मानता हूं कि किया होगा, या फिर टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगले यहाँ पे
इसके अलावा कल्याण पॉल किस गैर संगठन से संबंधित है, ये एनजीओ जो है, ये मैं मानूंगा टफ क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन मुझे लगता है इस पर टफ है। यानी कि देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के मुझे लगता है 28 क्वेश्चन क्या इसमें, यहाँ पे 28 क्वेश्चन इसमें इजी है, 12 क्वेश्चन मैं इस पर टफ बोलूंगा। अब देखिए तो टोटल कितने क्वेश्चन कितने इसमें, 40, ठीक है। अब देखिए अब जरा एक बात समझिए, यहाँ पे क्या सारे तुक्के मारे होंगे, नहीं, 35 तक इसमें अटेम्प्ट किए होंगे, किसने ज्यादा भी किए होंगे, लेकिन देखिए अब पोस्ट भी ज्यादा है तो उस तरह से मैं सब बातें कर रहा हूं सोच समझ के, ठीक है। तो 35 प्रश्न मानता हूं इसने अटेम्प्ट किए होंगे। कितने अटेम्प्ट किए होंगे, 35। जब 35 अगर इसने अटेम्प्ट किए होंगे तो सही कितने किए होंगे, 28। 28 के सही हो गए इजी वाले, ठीक है। बचे कितने, 7 प्रश्न, 7 प्रश्न बचे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो 7 प्रश्न बचे हैं, 7 प्रश्न फिर से प्रोबेबिलिटी क्या कहती है आपके यहाँ पे, 7 में से 4 में से 1 सही, 8 में से 2 सही होते हैं, मैंने 7 में से 2 सही मान लिए, 7 में से 2 सही मान लिए, चलो, क्योंकि उत्तराखंड हम लोग थोड़ा ज्यादा भी पढ़ते हैं। 7 में से 2 सही, गलत कितने हो गए आपके, 5 गलत, गलत कितने हो गए आपके 5 गलत, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे 28 आपके सही थे इजी वाले। अब देखो इजी का मतलब ये नहीं कि सबने ये 28 इजी वाले सही कर दिए होंगे, अभी तो हम इसमें कम करेंगे, ये तो उनकी बात करें जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, जिनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा उन। अभी इजी का मतलब ये थोड़ी कि सब इजी हो गया था, सबने कर लिए होंगे, ऐसा नहीं है भैया, टाइम मैनेजमेंट बोल रहा हूं ना, समझना। देखिए यहाँ पे 28 मान लिए सही हो गए, 2 प्रश्न जो थे ये 7 में से ये ठीक हो गए प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो सही कितने हो गए आपके 30 सही हो गए। उत्तराखंड में कितने सही हो गए, 30 सही हो गए, लेकिन आपके गलत कितने, आपके 5 गलत है, 5 आपके गलत है, 5 गलत, तो 5 गलत क्या 1.25 आपका कम हो जाएगा आपका। 1.25 अगर आपका कम हो रहा है तो आपके नंबर कितने आएंगे, आपके 28.75 ये नंबर आएंगे आपके। उत्तराखंड में आपके इतने नंबर आएंगे, क्लियर हो गया है। अब देखिए अब करते हैं फाइनल बात। फाइनल बात देखिए यहाँ पे, अगर मैं क्या करूं, अब मैं क्या करता, देखिए यहाँ पे मैंने 15 ये हो गए, 8 ये मतलब 8.75, 20 ये 28.75 आपके ये हो गए आपके नंबर। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो आपके जो नंबर आएंगे वो बनेंगे आपके 72.50 नंबर। कितने नंबर बनेंगे आपके यहाँ पे, 72.50 मार्क्स आपके बनेंगे, ये आप ध्यान रखना। किसके बनेंगे सर ये 72.5 मार्क्स, जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, है ना। जो टॉपर टाइप के जो लोग होंगे वो अप्रोक्स यहां पे 72 में होंगे, ठीक हो गया। अगर ये पेपर सही तरह से चेक हुआ होगा, पेपर में हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी पेपर लीक ना हुआ होगा और ठीक तरीके से रहा होगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ऐसे अगर हम उम्मीद करेंगे तो इसमें 72 नंबर इसमें कट ऑफ, मतलब 72 नंबर जो है इसमें टॉपर जो होने चाहिए इसमें लगभग, मतलब टॉपर का मतलब क्या, जो लगभग शुरू के मतलब 50 लोग होंगे ऐसा मान लो आप, है ना, उनके नंबर आपके लगभग 72 के आसपास होने चाहिए, अब ऐसा मान लो आप, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए समझ यहाँ पे, लेकिन इससे तो कट ऑफ डिसाइड होगी नहीं। अब देखो समझते हैं यहाँ पे, एक बात समझ यहाँ पे, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे जो ये टॉपर लोग हैं ना 72.50 वाले, इनके भी मैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से 2 नंबर कम कर देता हूं भाई, मैं कर देता हूं भैया, है ना, टाइम मैनेजमेंट 2 नंबर में इसके कम कर देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि टॉपर जो हैं इनके नंबर भी 70.50 आ जाएंगे, टॉपरों के भी बिल्कुल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 70.50 आ जाएंगे। जो टॉपर लोग होंगे ना इतने आने चाहिए थे, लेकिन 2 नंबर इनके माइनस होंगे, किस वजह से, ये टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। ध्यान रखना 70.50 आपके जो होंगे ये टॉपर के लगभग मार्क्स होंगे आपके, यहां से मतलब 70 से लेकर के 72-73 तक आपके यहां पे टॉपरों के मार्क्स होंगे। अब बात करते हैं आज की आखिरी, वो रह गया आपके कट ऑफ की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे जनरल कट ऑफ, ध्यान रखना ये नंबर किसके, आपके टॉपरों के। अगर मैं बात करूं जनरल की, जनरल देखिए यहाँ पे 900 में से कितनी पोस्ट हो गई, लगभग 50%। भाई आरक्षण जो होता है 50% का होता है ना सब मिला करके, तो 50%, तो ये लगभग देखो मैं एवरेज की बात कर रहा हूं, ओवर बात कर रहा हूं, है ना, वैसे नहीं कि उसके अंदर पे घुस करके आप बात करने लग जाओ, ओवर मतलब मोटी बात करते हैं, तो लगभग 50%, तो 50% सीटों का मतलब कितना हो गया आपका 450 सीट हो गई आपकी जनरल के लिए। तो मोटी बात करते हैं, अभी आप ये मत बोलना सर इसमें कुछ पोस्ट ऐसी, मतलब कुछ पोस्ट इसमें केवल महिलाओं के लिए भी हैं, ये वो सब मुझे पता है, ठीक है ना। फिलहाल मोटी बात करते हैं, तो जो 900 पोस्ट हैं इसमें से लगभग 50% यानी कि 450 पोस्ट है। तो कट ऑफ जो आपकी शुरू होगी, देखिए यहाँ पे एक बात समझे, यहाँ पे कट ऑफ जो आपकी शुरू तो आपकी लगभग 70 से यहां होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन लगभग मैं मानता हूं देखिए 100 बच्चों पे 1 नंबर मैं कम कर देता हूं, 100 बच्चों पे 1 कम करता हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन फिर मैं 1 ही कर रहा हूं, है ना, क्योंकि अब हम थोड़ा ज्यादा भी पढ़ते हैं और फिर मॉडरेट लेवल का पेपर भी है, तो उन सब बातों को समझते हुए 100 नंबर में 100 बच्चों में 1 कम करता हूं, 200 पे 2 कर दिए, 300 पे 3 कर दिए, 400 पे 4 कर दिए, यानी कि 70 में से आपके 4 नंबर आपके कम हो गए।
70.50 में से 4 नंबर आपके कम हो गए तो आपके जो नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है, जो जनरल में आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, मुझे लगता है ये जाएगी आपकी 66.50 मार्क्स। ठीक हो गया। देखो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं कि भाई ऐसा बोल दें आप कि 65 से 70 जाएगी, 5 नंबर तो तोप होता है अपने आप में, 0.25 अपने आप में तोप होता है। तो भाई मैं एग्जैक्ट बात करता हूं, मुझे ऐसा लगता है भाई इतनी जानी चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे सर इतनी तो भाई मैंने आपसे बोला है कि आपका व्यू मुझसे मैच करता है, वो तब भी आपका वेलकम है, नहीं करता तब भी आपका वेलकम है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि कितने आप 66.50 मुझे लगता है यहाँ पे आपकी जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओबीसी की मैं बात करता हूं, तो ओबीसी में इससे एक नंबर कम, इससे एक नंबर कम, यानी कि 65.50, ठीक हो गया है, 65.50 मार्क्स, ठीक है। एसटी में अगर बात करते हैं आपने तो इससे 2 नंबर कम, इससे 2 नंबर कम, ठीक है, 2 नंबर कम। तो 2 नंबर कम का मतलब आपका कितना हो गया, देखा पे ये होगा आपका 63.50, कितना हो गया आपका 63.50। एससी की बात करता हूं मैं आप, एससी बात करना इससे 2 नंबर कम, 2 नंबर कम किया एसटी में, 2 नंबर कम नहीं, ठीक है। मैं एसटी में 3 नंबर कम करना चाहूंगा, 3 नंबर कम करो, ठीक है ना, 62.50 एसटी में। एससी में देखिए यहां पे इससे 1 नंबर कम, इससे 1 नंबर कम, यानी कि 61.50, ठीक है, ठीक है, 61.50 एससी में। अब देखिए आप सर ये किसके लिए बोला मैंने, बॉयज के लिए, किसके लिए, बॉयज के लिए। गर्ल्स की बात करता हूं, गर्ल्स में देखिए आप जनरल गर्ल्स में इससे 2 नंबर कम, यानी कि कितने नंबर होगा आप आपके जो नंबर होंगे आप, ठीक है, 64.50 नंबर, ठीक है। ओबीसी में इससे 2 नंबर कम, यानी कि आपका हो गया पे, ठीक है, आपका हो गया पे 63.50 नंबर, ठीक है। एसटी में इससे 2 नंबर कम, यानी कि आपका हो गया पे 60.50 नंबर, ठीक है। एससी में इससे 2 नंबर कम, एससी में इससे 2 नंबर कम, यानी कि आपका हो गया पे कितना हो गया पे 59.50 नंबर, ठीक है। ये मुझे लगता है कि आपकी इस बार इसमें कट ऑफ रहनी चाहिए, क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर आते हैं, ठीक है, अगर मैं सब कुछ सोच करके, बहुत सारी चीजों को सोच करके, इन सब में अगर मैं 1 नंबर कम कर दूं ना अपने हिसाब से, तो इसमें कोई ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं करना चाह रहा हूं, है ना। मतलब 1 नंबर अगर आपका कम है, 1 नंबर कम का मतलब जनरल में अगर आपके 65.50 हैं तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे फिर करना थी, मुझे लगता नहीं कि ठीक होगा, उससे नीचे करना ठीक नहीं होगा, लेकिन यहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट कट ऑफ है यहां पे, यानी कि 59.50, आपका 58.50 तक भी अगर आपकी जो लास्ट कट ऑफ है वो यहां तक अगर आपकी हो सकती है, ठीक है। लेकिन वो तो मैं बोल रहा हूं कि एक कंडीशन 1 नंबर कम, वरना देखिए जो आजकल लेवल है पेपरों का, जो आजकल तैयारी का स्तर है लोगों का, 59.50 आपकी अंतिम कट ऑफ होनी चाहिए एससी गर्ल्स में, ठीक है। तो जिसके इतने नंबर आ रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, और जिसके नहीं आ रहे हैं, देखो जिंदगी जो एग्जाम है वो खत्म होने वाले हैं, और ऊपर से देखिए यहाँ पे हर किसी का मेंटल लेवल अलग अलग होता है ना। कुछ लोग ग्रुप सी के लिए मतलब जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोग एनालिसिस बहुत अच्छा कर लेते हैं ना। तो जो लोग एनालिसिस पे जिनका बुद्धि काम करती है उन लोग के लिए आप एग्जाम आने वाले हैं, है ना। आपका आरओ का एग्जाम आने वाला है, मतलब जो अपर लेवल का एग्जाम है, पीसीएस का आने वाला, लोअर पीसीएस आने वाला है, ठीक है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो ग्रुप सी निकाल सकता है वो पीसीएस नहीं निकाल सकता है ना। वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह क्या आपका नेचर है ना। अगर आपका ग्रुप सी में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पीसीएस या लोअर पीसीएस में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, क्योंकि वहां पे प्री निकालने के लिए अंजड़ी कंजड़ी नहीं पढ़ना पड़ता। वहां पे बात समझते हैं आप, अंजड़ी कंजड़ी एक कौन शब्द है, ये सब नहीं पढ़ना पड़ता उसमें फैक्चुअल चीजें अच्छी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। किसके लिए, आपका प्री के लिए, मेंस के लिए चीजों को कनेक्ट करना पड़ता है, मेंस के लिए चीजों को यहाँ पे सोचना पड़ता है, और एक अच्छा एनालिटिक वे में आपका आंसर वहां पे आपको देना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो मैं मेरी तरफ से आपको वेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस बार अधिकारी बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी देव क्या इसमें जो है नए बैच जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। पुलिस कांस्टेबल की आपके यहाँ पे 1500 पोस्ट लगभग आने वाली हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बढ़ भी सकती हैं, तो लगभग 2500 पोस्ट भी तक भी हो सकती हैं, वरना 1500 1550 तो पोस्ट हैं ही, ठीक है। तो इतनी पोस्ट आपके यहाँ पे आने वाली हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पे आबकारी की जो पोस्ट हैं उसमें लगभग 105 पोस्ट हैं, अभी तक सुनने में आ रहा है। 100 पोस्ट आपकी इसमें लगभग कांस्टेबल की है आबकारी में, और 5 उसमें दरोगा भी हैं। तो इतनी पोस्टें आपकी यहाँ भी आने वाली हैं। इसके अलावा आपका पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, आरओ ये तो 3 आपके पेंडिंग पोस्ट पड़ी हुई है। एसआई की पोस्ट ये तो पेंडिंग पड़ी हुई है, ठीक है। तो
अपने यहाँ पे कोचिंग में भी, ऑफलाइन में भी, आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, ठीक है, आपके नए बैच जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। पुलिस कांस्टेबल और आबकारी के लिए इवनिंग में आपका बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है, 3 से 5:30 जो चलेगा, ठीक है, उसका टाइम शेड्यूल वगैरह सब डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। और मॉर्निंग में आपका जो है आपका पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ और बाकी जो आपके ग्रेजुएट लेवल के पेपर होते हैं उन सभी के लिए आपका बैच जो है नया स्टार्ट हो रखा है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना है तो आप यहाँ आके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑनलाइन के लिए आप देवकी आईएएस की ऐप जो है आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके सिंपली आप वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।